आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी अपने किसी परिवार को कुछ करते थे। आजकल लोग परिवार का लोग कितना पढ़ता रहता करते रहता है, नेता बनता है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी कभी भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाए। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है। जब वो चले गए तो हम ही लोग रामनाथ ठाकुर जी को आगे बढ़ाए, यहाँ पर मंत्री रहे, सब कुछ रहे, आजकल राज्यसभा के सदस्य हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। सियासत के बहुत सारे रंग होते हैं, बहुत सारे कहानियां होती है सियासत में, वार होता है, प्रतिवार होता है। तो कुछ हमले सियासत में पर्दे के पीछे से भी होते हैं और सामने भी होते हैं। आपने पिछले 1.5-2 महीने में नीतीश कुमार के भाषणों को अगर गौर से सुना होगा तो कई दफ़ा वो लालू परिवार पर भी हमलावर हो जाते हैं। कहते हैं कि 2005 से पहले बिहार में क्या था जी, कुछ था? कुछ नहीं था। तो इशारा क्या होता है? इशारा होता है कि जो शासन चला है लालू राबड़ी का, उसमें बिहार में कोई काम नहीं हुआ। लोग इसका अर्थ यही निकालते हैं और पता नहीं नीतीश कुमार इसका क्या अर्थ निकालते हैं, लेकिन जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, समर्थक हैं, वो यही कहते हैं कि नीतीश कुमार ने ये क्या कह दिया कि 2005 से पहले बिहार में कोई काम ही नहीं हुआ था। तो ये सिलसिला चलता है, बहस चलती है, चर्चा होती है, बात खत्म हो जाती है। लेकिन आज एक बार फिर नीतीश कुमार ने एक बात कही परिवारवाद की राजनीति पर, कि परिवारवाद की राजनीति मुझे कभी अच्छी नहीं लगती है और जननायक कर्पूरी ठाकुर को भी ये पसंद नहीं था। वो नहीं चाहते थे कि राजनीति में परिवार को बढ़ावा दिया जाए, वो अपने परिवार को राजनीति में नहीं लाना चाहते थे। रामनाथ ठाकुर बगल में थे नीतीश कुमार के, उन्होंने कहा इनको तो हम लेके आए हैं, हमने कहा कि आपको आना पड़ेगा, तब ये रामनाथ ठाकुर जी मेरे साथ आए हैं और सियासत कर रहे हैं, अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, तमाम तरह की चीज़। कर्पूरी ठाकुर की कभी इच्छा नहीं थी कि उनके परिवार का कोई आदमी राजनीति में आए, सियासत में आए। लेकिन आजकल क्या है? परिवारवाद, परिवारवाद, परिवारवाद। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी अपने किसी परिवार को कुछ करते थे। आजकल लोग परिवार का लोग कितना पढ़ता करते रहता है, नेता बनता है। और जब उतने बड़े नेता थे वो अपने किसी लड़के को करने नहीं, तो चले गए, तभी हम इनको, जो रामनाथ ठाकुर जी को, जब वो चले गए तो हम ही लोग रामनाथ ठाकुर जी को आगे बढ़ाए, यहाँ पर मंत्री रहे, सब कुछ रहे, आजकल राज्यसभा के सदस्य हैं और वहाँ पर पार्टी के तो जनरल सेक्रेटरी भी हैं, पार्टी के नेता भी हैं, हर तरह से उनका इज्जत हम लोग करते हैं। तो हम लोग तो करते हैं, लेकिन आजकल तो बहुत लोग अपने परिवार को बढ़ाते रहता है। लेकिन आप समझ लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी कभी भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाए। और एक ही बात जान लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है, यह पक्का जान लीजिए। हम और लोगों को बढ़ावा देते हैं। तो इसीलिए एक सब चीजों को याद रखिए। कौन क्या बोलता है, बोलते रहे, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन भाई इतनी बड़ी संख्या में जो सभी जातियों के और खास करके पिछड़ा, अति पिछड़ा, और उन्होंने कितना बड़ा काम किया। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि इशारा किधर था। तो फिर एक चर्चा शुरू हो गई कि क्या लालू के परिवारवाद पर नीतीश कुमार ने बोल दिया, क्या उनको ऐसा बोलना चाहिए था। आज गए थे वो कर्पूरी ठाकुर के गांव में, वही बहुत सारी बातें हुई। हालांकि वेटरनरी कॉलेज ग्राउंड में जो उन्होंने भाषण दिया उसमें बहुत सारी बातें की, केवल हम परिवारवाद वाली का जिक्र कर रहे हैं कि वो प्रसंग उन्होंने क्यों उठाया। देखिए, नरेंद्र मोदी भी बराबर कहते हैं परिवारवाद की राजनीति उनको पसंद नहीं है, उनके भी परिवार के कोई लोग सियासत में नहीं है। नीतीश कुमार का भी कोई लोग राजनीति में नहीं है, ना उनके पुत्र ना और कोई। तो एक समानता लोगों ने जोड़ने की कोशिश की। क्या नीतीश कुमार कुछ इशारा कर रहे हैं?
अगर कर रहे हैं तो उसका अर्थ क्या है। तो फिर जैसे ही ये भाषण खत्म हुआ वेटरनरी कॉलेज ग्राउंड का नीतीश कुमार का, लोगों ने चर्चाएं शुरू कर दी, विश्लेषण शुरू हुआ कि एक बार फिर से एक हमला लालू परिवार पर किया है नीतीश कुमार ने, और ये संकेत है कि अब वो राजद से दूर जा रहे हैं और भाजपा के करीब आ रहे हैं। कल ही अपने ट्वीट में उन्होंने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया जो जननायक को भारत रत्न दिया गया है उसको लेकर। पहले वाले ट्वीट में वो बात नहीं थी, लेकिन दूसरा ट्वीट जो संशोधित हुआ उसमें जो अंतिम लाइन है उसमें यही लिखा हुआ है कि माननीय प्रधानमंत्री को इसके लिए धन्यवाद। तो ये जो संशोधन हुआ और आज जो परिवारवाद वाली बात हुई कि परिवारवाद की राजनीति अच्छी राजनीति नहीं होती है, इसको अवॉइड करना चाहिए। तो ये एक हमला भी है लालू परिवार पर या वैसे परिवारों पर जो परिवारवाद की राजनीति करते हैं, और दूसरी तरफ ये नज़दीकी दिखाती है वैसे लोगों के साथ जो परिवारवाद की राजनीति को अवॉइड करते हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो चाहे दूसरी बात हो। देखिए, बिहार के सियासत में अभी कुछ भी होता है तो जोड़ दिया जाता है कि कहीं नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला तो नहीं कर रहे हैं, कोई बड़ा खेला करने की तैयारी में नहीं है। कल वो राजभवन चले गए तो अचानक हुआ कि लगता है कि खेला हो गया बिहार में। आज परिवारवाद पर जब उन्होंने कटाक्ष किया तो फिर कहा जाने लगा कि लगता है कि अब रिश्ता बेहद खराब हो चुका है। इसीलिए वेटरनरी कॉलेज ग्राउंड में जहां पर कर्पूरी ठाकुर की शताब्दी समारोह मनाया जा रहा था और एक बड़ी जमात थी वहां पर अगर नीतीश कुमार ने परिवारवाद पर हमला किया तो इसका मतलब है कि दूरियां बढ़ती जा रही है, दूरियां कम नहीं हो रही है। तो ये कहानी अपने आप में ये बतलाती है कि अब सिलसिला दूसरा शुरू होने वाला है। अब जहां गाड़ी रुक गई थी वो गाड़ी अब एक डायरेक्शन में नहीं जाके वो दूसरे डायरेक्शन में जा सकती है। इसके बहुत सारे संकेत कई दिनों से मिल रहे हैं और आज भी वही संकेत मिले हैं। तो ये बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेंगे जरूर, समय जरूर ले रहे हैं, वक्त जरूर लग रहा है, लेकिन कोई बड़ा फैसला वो लेंगे जरूर। अगर उनको नहीं लेना होता तो इस तरह की बातें वो नहीं कहते। देखिए, अब एक और डेवलपमेंट हुआ है ममता बनर्जी को लेके। ममता बनर्जी ने जिस तरह से इंडिया ब्लॉक से अपने आप को बाहर किया वो एक बड़ा झटका नीतीश कुमार के लिए माना जा रहा है। तो इंडिया ब्लॉक का अब बहुत ज़्यादा फ्यूचर दिख नहीं रहा है। तो नीतीश कुमार भी इसी चीज़ों का इंतजार कर रहे हैं कि कोई एक ऐसी बात हो जो उनको इंडिया ब्लॉक से, महागठबंधन से अलग कर सके। अब वो बात कौन होगी सबसे बड़ी, उसका तो इंतजार है ही, लेकिन आज जिस तरह से ममता बनर्जी ने इंडिया ब्लॉक से अपने को बाहर किया, बहुत सारे दल ऐसे हैं, छोटे बड़े दल देश भर में, जो धीरे धीरे अब इंडिया ब्लॉक से अलग होंगे। और नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि वो भी अब बहुत गंभीरता से इस बारे में सोच रहे हैं कि करना क्या चाहिए। देखिए, केसी त्यागी पटना में थे, उन्होंने भी कहा कि कांग्रेस बहुत लेट करती है। नीतीश कुमार ने तो बुनियाद रखी थी इंडिया ब्लॉक की, वो घर बनाया था, लेकिन कांग्रेस को जो करना चाहिए था वो कांग्रेस नहीं करती है। इस वजह से नीतीश कुमार को या जनता दल यूनाइटेड के नेताओं को बार बार बोलना पड़ता है कि देरी हो रही है, देरी हो रही है। इसको लोग इस रूप में लेते हैं कि हम इंडिया ब्लॉक से नाराज हैं। तो हम इंडिया ब्लॉक से नाराज नहीं हैं, केवल हम ये एहसास दिलाते हैं, ये याद दिलाते हैं कि इंडिया ब्लॉक को करना क्या है और कांग्रेस को कैसे लीड लेना है, लेकिन कांग्रेस के लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं। तो शायद ममता बनर्जी का भी यही दर्द होगा जो कांग्रेस के लोग नहीं समझ पाए। तो ममता बनर्जी ने अपना रास्ता अलग किया, तो अब लोग कहने लगे कि अब जो है नीतीश कुमार भी अपना रास्ता अलग कर सकते हैं, क्योंकि ममता बनर्जी जितनी बड़ी पार्टी है टीएमसी, बंगाल में बड़ी ताकत है सियासत में, वो जब अलग हुई हैं तो बगल के राज्य बिहार में भी उसका असर पड़ना स्वाभाविक है। और आज जिस तरह से परिवारवाद की राजनीति पर कटाक्ष किया नीतीश कुमार ने, वो ये जतलाता है कि अब जो है चीज़ें काफ़ी नज़दीक आ गई है और नीतीश कुमार किसी भी दिन कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। तो इंतज़ार तो करना पड़ेगा, क्योंकि फैसला अल्टीमेटली जो है नीतीश कुमार को ही लेना है। तो इंतज़ार करिए और देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। पल पल की जानकारी हम आपको देते रहेंगे। ठंड बहुत है, अपने और अपनों का पूरा ख्याल रखिए और देखिए कैपिटल टीवी बिहार। हमारा प्रोग्राम आपको लगता कैसे है, हमको ज़रूर कमेंट करिए और बताइए कि हम और अपने आप को कैसे सुधार सकते हैं, खबरें की गुणवत्ता कैसे बढ़ा सकते हैं, और जो चीज़ें हम नहीं कर पा रहे हैं खबरों के दृष्टिकोण से, उसको आपके सामने कैसे ला सकते हैं। तो आपके सुझावों का हमें रहेगा इंतज़ार। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।
है।